भारतीय सेना के बारे में सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। गंभीर तनाव की स्थिति में सेना के आधे से ज्यादा जवान। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया की स्टडी में हुआ खुलासा। शहादत से कम, तनाव से अधिक सैन्य कर्मी खो रही है सेना। किसी भी देश की सुरक्षा उसकी सेना की मजबूती पर टिकी होती है, लेकिन जब उस देश की सेना के बारे में चौंकाने वाले खुलासे होते हैं तो उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला अध्ययन भारतीय सेना के बारे में भी सामने आया है। इस अध्ययन में पता चला है कि भारतीय सेना में आधे से ज्यादा जवान गंभीर तनाव में हैं। इसके मुताबिक पिछले 2 दशकों में ऑपरेशनल और गैर ऑपरेशनल कारणों से सैनिकों में तनाव का स्तर तेजी से बढ़ा है। दरअसल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया ने बीते ही दिनों भारतीय सेना से जुड़े कर्मियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें ये पता चला था कि भारतीय सेना के आधे से अधिक कर्मचारी गंभीर तनाव की स्थिति में हैं। सेना के जवान किसी भी दुश्मन का सफाया करने या आतंकी मुठभेड़ में शहादत के मुकाबले आत्महत्या या जवानों का एक दूसरे पर हमला करने की अप्रिय घटनाओं में ज्यादा सैन्य कर्मचारियों और जवानों को खो रही है। स्टडी में कहा गया है कि भारतीय सेना के जवानों अधिकारियों का लंबे समय तक आतंकवाद को खत्म करने और जवाबी कार्रवाइयों में शामिल होने की वजह से उनके तनाव के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। तनाव का कारण और बीमारियां। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक यूएसआई की स्टडी में कहा गया है कि तनावग्रस्त होने की वजह से अधिकारी और जवान उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मनोविकृति, न्यूरोसिस और अन्य संबंधित बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। इनमें जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स यानी कि जेसीओ और अन्य रैंक ओआर की तुलना में उच्च अधिकारियों के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक तनाव का अनुभव किया जाता है। उच्च सैन्य अधिकारियों में तनाव। उच्च सैन्य अधिकारियों में तनाव का कारण नेतृत्व गुणवत्ता का अभाव, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता में कमी, संसाधनों का अभाव, अव्यवस्थाओं का होना, पोस्टिंग और पदोन्नति में निष्पक्षता और पारदर्शिता की कमी, उचित आवास सुविधा का अभाव और सैनिक अधिकारियों का उदासीन रवैया बताया गया है। लोअर रैंक के अधिकारियों की समस्या। स्टडी कहती है कि मुख्य रूप से अत्यधिक व्यस्तता की वजह से लोअर रैंक के अधिकारियों में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। घरेलू समस्याएं भी इनकी जिंदगी में कम नहीं है। इसके अलावा मनोरंजन सुविधाओं की कमी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ अधीनस्थों के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होना भी तनाव का कारण है। तनाव का प्रभाव। यूएसआई के मुताबिक तनाव के कारण सैन्य यूनिट्स और सब यूनिट्स में अनुशासनहीनता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ये भी कहा गया है कि प्रशिक्षण के दौरान असंतोषजनक स्थिति, सैन्य उपकरणों के अपर्याप्त रखरखाव और सैन्य मनोबल में कमी की संभावना भी बढ़ सकती है। सेना ने स्टडी को किया खारिज। द हिंदू में प्रकाशित सेना के द्वारा अध्ययन को खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि दूरगामी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सर्वेक्षण में शामिल डाटा अत्यधिक कम है। सेना का कहना है कि ये एक व्यक्ति के द्वारा किया गया अध्ययन है, जिसमें लगभग 400 सैनिकों को शामिल किया गया है। सेना ने उठाए हैं ये कदम। जवानों और अधिकारियों के लिए कपड़े, भोजन, आवास, यात्रा सुविधा, स्कूली शिक्षा, मनोरंजन आदि का बेहतर प्रबंध है। सामूहिक लोक कल्याण के लिए बैठकें की जाती हैं। तनाव प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में योग और ध्यान का संचालन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण और तैनाती की जाती है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पूर्व प्रेरण प्रशिक्षण के दौरान प्रदान की जाती है। सैन्य मनोरोग उपचार केंद्र की व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, पोर्ट ब्लेयर, गोवा और कारवार में की गई है। इससे पहले डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ने रणभूमि और शांत क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के मध्य आत्महत्याओं के कारणों की पहचान करने पर केंद्रित अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया था। इसने पहले अध्ययन में पाया कि समय पर छुट्टी न मिलना तनावपूर्ण कारकों में से एक था, जो कि आत्मघाती व्यवहार को बढ़ावा देता था। स्टडी की सिफारिशें और सुझाव।
स्टडी में सुझाव दिए गए हैं कि नेतृत्व के द्वारा तनाव की रोकथाम और प्रबंधन इकाइयों और उनके गठन के स्तर पर उपचार किया जाना चाहिए। इसमें सैनिकों की छुट्टी पर तर्क संगत निर्धारण, छुट्टी हेतु परामर्श, कार्यभार में कमी, तैनाती के कार्यकाल में कमी, वेतन व भत्ते में वृद्धि, रहने की स्थिति में सुधार और अधिकारियों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध, तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम व मनोवैज्ञानिक परामर्श, बुनियादी एवं मनोरंजन गतिविधियों को बढ़ाना और शिकायतों तथा निवारण आदि को शामिल किया गया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय सेना से जुड़ी कुछ खास बातें और जानते हैं कि भारतीय सेना की स्थापना कब की गई। भारतीय सेना की 5 खास बातें। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक सेना है। कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन आर्मी की स्थापना 1776 में की थी। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर भारतीय सेना का कब्जा है। ये युद्ध क्षेत्र समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर है। दुनिया में सर्वोच्च ऊंचाई पर मौजूद बेली पुल को बनाने का श्रेय भारतीय सेना के नाम है। भारतीय सेना के पास घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट है, जो दुनिया में बचे हुए 3 में से एक है। भारतीय सेना ने कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया। इतना ही नहीं, सैन्य तख्ता पलट करके देश को संचालित करने की कोशिश कभी नहीं की। भारतीय नौसेना के कमांडो मार्कोस अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। ये पूर्ण युद्ध सामग्री के साथ हवाई जहाज से सतह या पानी कहीं भी छलांग लगा सकते हैं। भारतीय सेना की कहानियां हमारे दिलों में उनके लिए हमेशा सम्मान पैदा करती हैं। देश के लिए निस्वार्थ सेवा देखकर हर भारतवासी उनके दीर्घायु होने की कामना करता है। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में करीब 35 लाख सैनिक हैं, जिनमें करीब 13 लाख सैनिक एक्टिव हैं। भारतीय सेना में 16,000 गाड़ियां, 3,500 टैंक और 1,785 एयरक्राफ्ट के साथ साथ शक्तिशाली न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल्स भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।